हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को 2026 में आने वाले भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं। महादेव की असीम कृपा से आप सभी का स्वागत है महादेव की इस एक और विशेष ज्ञानवर्धक और दिव्य वीडियो के साथ वास्तु वेदा चैनल पर। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम उस पावन रात्रि की बात करने वाले हैं जिस रात्रि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जिस रात्रि की साधना से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और जिस रात्रि का सही विधि से व्रत और पूजन करने से मनुष्य के भाग्य के बंद द्वार तक खुल जाते हैं। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि महाशिवरात्रि 2026 में कब है। कोई 14 फरवरी बता रहा है तो कोई 15 फरवरी। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे व्रत करे, व्रत का नियम क्या रहेगा। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और वो भद्रा कितनी बजे से लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है, क्या प्रभाव रहेगा इस पूजा पाठ पर, क्या आपको करना है इस दिन, क्या आपको नहीं करना है। संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी शिव भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ पूरे साल भर से रहता है, वो दिन बस अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। महाशिवरात्रि ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, साधना, संयम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महापर्व है। और हमारा ये चैनल आपको जो भी जानकारी देता है वो पंचांग, शास्त्र और ज्योतिष पर आधारित होती है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय या जय शिव शंकर अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वही ऊर्जा आपके जीवन में भी प्रवेश करती है। अब भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि की, क्योंकि इसको लेकर बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है। भक्तों, वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। ये महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी के आधार पर किया जाता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है और 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। लेकिन क्योंकि भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि काल में की जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वो भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से क्या प्रभाव इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भद्रा के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वो इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अन्नहारी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहें तो अन्न का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो व्रत है ये मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वो मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वो कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए, या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है ना आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं।
समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वो सबका बदल गया है, नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती हैं और ये जो व्रत है ये आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत दिल कनेक्शन है भगवान शंकर को लेकर और इसीलिए ये जो पीढ़ी है वो विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9 बजे से पहले अवश्य स्नान कर लें, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम शुद्ध चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसके बाद किए जाने वाला स्नान रक्षा स्नान कहलाता है। व्रत का प्रारंभ और संकल्प विधि। भक्तों, यदि आपने महाशिवरात्रि का पावन व्रत रखा है तो प्रातःकाल या अधिकतम सुबह 9 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से भगवान शिव का स्मरण करें। ध्यान रहे, संकल्प घर पर भी पूर्ण विधि से किया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि संकल्प केवल मंदिर में ही हो। आज के समय में बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें कार्यालय जाना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती और महाशिवरात्रि 2026 इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। तो जो नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्हें ऐसे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव से की गई घर की पूजा भी उतनी ही फलदायी होती है जितनी मंदिर की पूजा। सबसे पहले हमें घर पर पूजा की तैयारी और सामग्री एकत्रित करनी है। स्नान के पश्चात पूजा की सभी सामग्री पहले ही एकत्र कर लें। आपके पास भगवान शिव की तस्वीर या चित्र अवश्य होना चाहिए और यदि शिवलिंग उपलब्ध है तो ये अत्यंत उत्तम माना जाता है। शिवलिंग होने पर आप अभिषेक भी कर सकते हैं। यदि अभी शिवलिंग नहीं है तो घबराइए नहीं, अभी पर्याप्त समय है, आप मंगवा भी सकते हैं। पूजा सामग्री में एक पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, फिर शुद्ध जल भरें। एक अलग पात्र में पंचामृत बनाएं, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर। इसके अतिरिक्त पुष्प, फूलों की माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, साफ चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अवश्य रखें। सारी सामग्री एक थाली में सुसज्जित करके रखें। यदि शिवलिंग है तो अभिषेक हेतु एक लोटा अतिरिक्त जल से भर लें। इसके बाद आपको एक दीप प्रज्वलन और भगवान की स्थापना। अब आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले दीपक जलाने अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे, दीपक को बिना आसन दिए कभी ना जलाएं। दीपक घी का हो या तेल का, दोनों मान्य है, परंतु दीपक का स्थान स्थिर और पवित्र होना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग की स्थापना करें। यदि चौकी है तो बहुत उत्तम, अन्यथा भूमि पर भी स्थापना की जा सकती है। स्थापना से पूर्व शुद्धिकरण करें। लोटे के जल से पूजा स्थान, सामग्री और अपने चारों ओर जल के छींटे दें और मंत्र बोले एयूएम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। अब जहां भगवान की तस्वीर रखनी है वहां अक्षत या पुष्प बिछाकर आसन बनाएं और उस पर भगवान की तस्वीर स्थापित करें। संकल्प विधि अत्यंत महत्वपूर्ण। अब पूजन से पहले संकल्प करें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें, उसमें अक्षत और एक सिक्का दक्षिणा रखें। 3 बार एयूएम नमः शिवाय बोलें और फिर अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, स्थान, घर, शहर और ये संकल्प करें कि मैं महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु व्रत पूजन कर रही हूँ। प्रभु मुझे आरोग्य, सुख, शांति, धन, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। ये संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अभिषेक और स्नान विधि शिवलिंग या तस्वीर दोनों के लिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय निरंतर मंत्र बोलते रहें। ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय, ए ओम नमः शिवाय। भाव रखें कि आप स्वयं भगवान को स्नान करा रहे हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आप तस्वीर से पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प लें, उसे पंचामृत में डुबोकर तस्वीर के सामने रखी कटोरी में अर्पित करें और मन में वही भाव रखें कि आप भगवान को पंचामृत स्नान करा रहे हैं। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। मंत्र जाप और महामृत्युंजय मंत्र का महत्व। स्नान के समय या अभिषेक करते समय ए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। ए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये मंत्र रोग, भय, संकट, धन समस्या, नौकरी, व्यापार और प्राण संकट तक में रक्षा करता है। भाव और विधि से किया गया जाप कभी निष्फल नहीं जाता। श्रृंगार, वस्त्र और प्रिय सामग्री अर्पण। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली, कलावा अर्पित करना भी पूर्ण माना गया है। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र कटा फटा ना हो। यदि ताज़ा बेलपत्र ना मिले तो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को साफ करके भी अर्पित किया जा सकता है।
ये दोष नहीं है। यदि भस्म उपलब्ध हो तो भगवान को भस्म अर्पित करें। शिवलिंग हो या तस्वीर, भाव ही सबसे बड़ा नियम है। भोग, आरती और कथा श्रवण, इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर बेर का भोग विशेष फलदायी माना गया है। जल अर्पण, आचमन करें। अब प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद महाशिवरात्रि की कथा अवश्य सुने या पढ़ें, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। इसके पश्चात ए ओम नमः शिवाय की 11 माला और मृत्युंजय मंत्र की 5 माला का जाप करें। ये इस दिन का सर्वोत्तम साधन है। पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना और समापन। अंत में दोनों हाथों में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, ना हमें आवाहन आता है, ना पूजन, ना विसर्जन। जाने अनजाने में जो त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा करें और हमारी झोली अपनी कृपा से भर दें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। पुरुष भक्त दंडवत प्रणाम करें, महिलाएं साष्टांग ना करें। अंत में 3 या 5 परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करें। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा? क्योंकि भद्र के समय पूजा पाठ नहीं होती है। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। क्योंकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5:15 बजे से प्रारंभ होकर 16 फरवरी 2026 की शाम लगभग 5:24 बजे तक रहेगी, तथा शास्त्रानुसार रात्रि के समय पूजा अर्चना को प्रमुख माना जाता है। इस महाशिवरात्रि में सबसे शुभ समय या निषीधा काल मध्य रात्रि काल पूजा का है, जो 15 फरवरी 2026 की रात लगभग 11:55 बजे से लेकर 12:55 बजे तक रहेगा। इसी समय भगवान शिव के रुद्राभिषेक, मंत्र जाप एवं शिवलिंग पर जल, दूध अर्पण बेहद फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही रात्रि 4 पहर की पूजा भी तय है। पहले पहर शाम के बाद से लेकर रात के पहले भाग तक, दूसरे पहर निषीधा काल के आसपास और तीसरे चौथे पहर प्रातः तक लगातार शिव आराधना करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त यानी दिन में लगभग दोपहर मध्य के आसपास का समय भी पूजा जाप के लिए शुभ माना जाता है, परंतु महाशिवरात्रि का विशेष श्रेष्ठ समय निषीधा है। शास्त्रों में इसी को प्रमुख फलदायी बताया गया है। भद्रा बद्रिका काल सामान्य पंचांग के अनुसार किसी दिन में कुछ समय के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन व्रत तथा भगवान शिव की पूजा में भद्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं माना जाता। इसका प्रभाव महाशिवरात्रि पूजा विधि पर लागू नहीं होता, अतः भक्त इस बात से भयभीत ना हो और पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। व्रत के बाद पारण, उपवास तोड़ने का शुभ समय 16 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 6:42 बजे से दोपहर 3 और 10 बजे तक का समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसी अवधि में फलाहार या मीठा आहार ग्रहण करके व्रत का पारण करें, जिससे व्रत का ससम्मान समापन होता है। भक्तों, शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का बिजनेस पर नहीं जाता, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। भक्तों, वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई और बड़ी मनोकामना है, उसके लिए आपको ये जो हमने कर बताए हैं उनको कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपको ध्यान यह रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता है, किसी पर क्रोध नहीं करना है अकारण, और किसी का अहित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं और शुद्धता का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है और ध्यान रहे कि तामसिक भोजन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज से तो दूर ही रहना, नहीं तो भोलेनाथ करोगे तो सकते हैं। आचरण से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो पुनः भगवान की पूजा कीजिएगा। यह दिन आप संभव हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दिल में एक बार भी पूजा कर ली वो भी बहुत ही पर्याप्त है। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को आप व्रत खोल सकते हैं, आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस प्रकार से आप व्रत को कीजिए, दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको अलाव करता है वो देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान कर ले। अगर सेहत जकड़ती तो फलाहार के साथ रखिए, बहुत उत्तम है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं।
वे थोड़े से भाव, थोड़े से जल और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि जैसे महापर्व पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में भी हो जाएं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस पावन दिन कभी भी शिवलिंग पर तुलसी, केतकी का फूल, रोली सिंदूर, हल्दी, चावल में टूटे या फटे अक्षत, कटा फटा या सूखा बेलपत्र, शंख से जल, बासी फूल या झूठा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा के समय क्रोध, अपशब्द, झूठ, छल कपट, किसी का अपमान, निंदा या चुगली से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। व्रत रखते हुए तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तंबाकू और नशे का सेवन भूल कर भी ना करें। दिन में सोना, बिना स्नान पूजा करना, दीपक बिना आसन के जलाना, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन में नकारात्मक विचार लाना भी दोष माना गया है। महाशिवरात्रि पर स्त्रियों का जानबूझकर पूजा से दूरी बनाना, कथा श्रवण न करना, व्रत तोड़ने में उतावली दिखाना या रात्रि जागरण का उपहास उड़ाना भी शुभ नहीं माना गया है। साथ ही पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि किए बिना उठ जाना भी एक बड़ी भूल है। इसलिए भक्तों, इस महापर्व पर नियम, संयम, शुद्धता और भाव को सर्वोपरि रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव कर्म नहीं केवल भाव देखते हैं और जो भक्त इन गलतियों से बचकर श्रद्धा से पूजा करता है उस पर भोलेनाथ स्वयं कृपा बरसाते हैं और जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी हर लेते हैं। भक्तों, यदि आपने इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन और सही विधि से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो शास्त्रों के अनुसार आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग स्वतः खुल जाता है। इसलिए इस पावन रात्रि में सबसे पहले स्थान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण सर्वोत्तम माना गया है। वहीं स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग या भोलेनाथ की तस्वीर स्थापित करें और रात्रि में यथासंभव जागरण करते हुए अयूम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र पर जप करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक कर भावपूर्वक बेलपत्र अर्पित करना। ध्यान रहे, बेलपत्र 3 दल वाला, साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। इसके साथ ही भांग, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर दान का विशेष महत्व है। व्रत के पारण के बाद ब्राह्मण, साधु, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, काला तिल, दूध, घी, फल, सफेद मिठाई या दक्षिणा का दान अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है कि शिवरात्रि का दान कई जन्मों के पापों का नाश करता है। साथ ही अहंकार त्याग कर क्षमा, दया और सत्य का पालन, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी दुखी को सहारा देना भी शिव कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। भक्तों, याद रखिए, भोलेनाथ आडंबर नहीं, भाव देखते हैं। इसलिए स्थान शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और दान निष्काम हो। बस इतना ही कर लीजिए। महादेव स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा कर देंगे। भक्तों, अगर आपको ये महाशिवरात्रि 2024 की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, नियम, उपाय और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के रहस्य पसंद आए हों और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे वास्तु वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि भोलेनाथ से जुड़ी ऐसी ही पावन, शास्त्र सम्मत और फलदायी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और साथ ही ये भी बताइए कि आप महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय या व्रत करने वाले हैं। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।